क्या आपने कभी नोटिस किया है, लोग आपसे कम टैलेंटेड होने के बावजूद भी आपसे ज़्यादा सफल हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? किस्मत? पैसा? नहीं, सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। दुनिया के लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग सपनों को पूरा नहीं कर पाते। वजह मेहनत की कमी नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद करती है और इसका साइंस क्या है, और इसे हमेशा के लिए ख़त्म करने के 5 शानदार तरीके। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग आखिर है क्या। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा सोचना मतलब ज़्यादा समझदार होना, लेकिन ऐसा नहीं है। समझदार इंसान सोचता है, फैसला लेता है और आगे बढ़ जाता है। ओवर थिंकर सोचता है, फिर सोचता है और सोचता ही रह जाता है। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं है कि आपका दिमाग थक जाता है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप एक्शन लेना बंद कर देते हैं। और याद रखिए, सपने सोचने से नहीं, एक्शन लेने से पूरे होते हैं। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग होती क्यों है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, फेलियर का डर। हमें लगता है अगर मैं हार गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग मुझ पर हंसेंगे, और यही डर हमें शुरुआत करने से रोक देता है। दूसरा, लोगों की राय पर चलना। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी अपनी सोच से कम, लोगों की राय से ज़्यादा जीते हैं, और यही कारण है कि लाखों लोग अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा, परफेक्शन। कई लोग कहते हैं कि मैं ये काम तब शुरू करूंगा जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या ये सच है? दोस्तों, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, राहुल और अर्जुन, और दोनों यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते थे। राहुल सोचता रहता था, कैमरा अच्छा नहीं है, माइक नहीं है, मुझे एडिटिंग नहीं आती, और सबसे बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने अपने मोबाइल से शुरुआत कर दी। उसकी पहली वीडियो खराब बनी, दूसरी भी खराब बनी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 10वीं भी खराब बनी, लेकिन 50वीं वीडियो तक वो पहले से बहुत बेहतर हो चुका था। 1 साल बाद राहुल अभी भी सोच रहा था, जबकि अर्जुन के हजारों सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। और यही फ़र्क है एक्शन और ओवर थिंकिंग में। दोस्तों, अब जानते हैं ओवर थिंकिंग कम करने के 5 तरीके। जब भी कोई काम करने से पहले आपको डर लगे तो अपने दिमाग से हमेशा पूछो, क्या इस डर का कोई सबूत है? क्या ये बात सच है कि ये बात होगी ही होगी? दोस्तों, ज़्यादातर डर वास्तविक नहीं होते, वो तो हमारी कल्पना में होते हैं। अब जानते हैं 5 मिनट का नियम। दोस्तों, किसी भी छोटे काम के लिए एक टाइमलाइन रखो कि मैं इसमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचूंगा, और जैसे ही 5 मिनट हो जाएं, तुरंत उस काम पर फैसला ले लो। अब बात करते हैं एक्शन थेरेपी की। दोस्तों, अगर दिमाग अपने काल्पनिक डर के कारण आपको बार बार कहे कि इसे मत करो, तो एक छोटा सा एक्शन ले लो, क्योंकि एक्शन अक्सर दिमाग के काल्पनिक डर को तोड़ देता है। अब बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की। दोस्तों, अगर आपका मनचाहा डर किसी काम को बार बार टालने की बात कह रहा हो, तो अपने दिमाग से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि इस केस में सबसे ज़्यादा बुरा से बुरा क्या हो सकता है, और आप पाएंगे कि ऐसा कुछ खास बुरा भी नहीं होगा, और इसी बात से आपका आधा डर खत्म हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने खाली दिमाग को काम दीजिए। खाली दिमाग ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री है। इसलिए पढ़िए, सीखिए, एक्सरसाइज करिए, काम करिए। व्यस्त दिमाग कम ओवर थिंक करता है। अब सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात। दोस्तों, अगर आप हर चीज़ पर सोचते रहेंगे तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। गलतियां करना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन गलतियों के डर से कोशिश ही ना करना सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी एक फ़ैसले से बदल सकती है, लेकिन वह फ़ैसला तब तक नहीं होगा जब तक आप सिर्फ सोचते रहेंगे। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी है, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो हर बात पर ओवर थिंकिंग करता रहता हो। और अगर आप ऐसी ही गहरी और काम की बातें सीखना चाहते हैं तो इनर यू हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।
मिलता हूँ अगली वीडियो में।